का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो पुराने नियम के अंदर अगर किसी कुंवारी कन्या को शादी के लिए रिश्ता होता था राजा के साथ, तो क्या करना पड़ता था? राजा के साथ शादी करने से पहले उससे 1 साल, कितने साल? 12 महीने तैयार होना पड़ता था। कितने महीने? 12 महीने। आजकल कितने? 12 घंटे में ब्यूटी पार्लर, नकली मेकअप। चल भाई साहब, काली कुरुट्टी भी लग रही भाई साहब। आजकल काला कुरुट्टा बंदा भी भाई 12 घंटे में। भाई साहब 12 घंटे में मेकअप, वो नकली मेकअप है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? काले लोग दिल के सुंदर होते हैं। सारे बोले हालेलुया। काले गोरे का कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं ये एक बात बता रहा हूं कि यहां पर लिखा कि 12 महीने तैयार किया जाता था। एक औरत को शादी करने के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, अपने शरीर के लिए, कहते अपनी आत्मा के लिए। 12 महीने। देखो कितने महीने? 12 महीने कह रहे। लेकिन आज आपको कह रहे कि राजा, वो राजाओं का राजा मिलने आ रहा है चर्च। अरे तैयारी करोगे कि नहीं? उसने किससे तैयारी किया? कह रहे सुगंधित चीजों से अपने आप को सजाया, फूल लगाए अपने शरीर पर। अरे बड़ी बड़ी चीजें उसने शरीर पर लगाई। क्या मेकअप किया होगा उसने? याद रखना, अरे आज राजाओं का राजा यीशु मसीह आ रहा है चर्च। आपसे मिलने आ रहा है, आपसे। आपको 12 महीने तैयार होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस 12वें महीने में तैयार हो जाना है। पूरे 12 महीने सुंदर होने के लिए जा रहे हैं चर्च। आप अगर 12वें महीने में आज तैयार हो जाएंगे 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। औरत कितने बजे सजी? कितने महीने सजी? 12 महीने राजा को खुश करने के लिए। और आपको भी, आप किसकी दुल्हन हो? आप यीशु मसीह की दुल्हन हो कि नहीं? कहता आप यीशु मसीह की दुल्हन हो। और यीशु मसीह ने कहा मुझे पता है आजकल की दुल्हनों के पास टाइम नहीं है, पहले की दुल्हनों के पास बहुत टाइम होता था। वो अच्छे से बेचारी साग काटती, सारे काम करती। 12 महीने थे। कहते आजकल की जो दुल्हन है वो फैशनेबल है, वो ऑफिस भी जाती हैं, बैंक में भी जाती हैं, वो ब्यूटी पार्लर में भी दुकान खोलती हैं, आजकल बस भी चलाती हैं, कार भी चलाती हैं, ट्रेन भी चलाती हैं, जहाज भी चलाती हैं, एयरोस्टेस भी हैं। उसको पता है। कहता है आदमी लोग भी उसको पता है, बड़े बिजी हैं आजकल, वो बड़े काम करते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, चलते भी हैं। कहता है ऐसे करो, कह रहे सिर्फ 12 बजे आ जाना मेरे चर्च में। हालेलुया। पर तैयार होकर आना। कहता मैं तुम्हारे लिए 12 महीने 2020 खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज तैयार हो गए नहीं चर्च? यस। समझ में आई कि नहीं? एस्तर नौकरानी थी, अरे नौकरानी की तरह थी, लेकिन 12 महीने तैयारी किया और रानी बन गई। एक दिन राजा की सब रानियों में से सबसे बढ़िया रानी पटरानी बन गई। बोलो हालेलुया। याद रखना, अगर आप लोग मसीह विश्वासी, आप सालों साल से आप प्रभु का इंतजार कर रहे हो, सालों साल से आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो, मैं आज आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि अगर आप चर्च के अंदर यहाँ पर अपना जरूरी काम छोड़कर ऑनलाइन भी आप बैठे हैं, आप प्रार्थना में बैठे हैं, तो याद रखना आपने तैयारी की, अपनी आत्मा में तैयारी की है कि नहीं? घर से चल के अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर आज आप अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज अपने शत्रुओं को माफ करता हूं, ये तैयारी कर रहा हूं परमेश्वर। मैं आज अपनी जिंदगी में अपने पड़ोसियों से प्रेम करूंगा, मैं अपने परिवार के लोगों से प्रेम करूंगा परमेश्वर, मैं अपने हर एक व्यक्ति से प्रेम करूंगा, आज सबके साथ में अच्छे नेचर के साथ बातचीत करूंगा परमेश्वर। मैं अपने पुराने स्वभाव को फेंक देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देता हूं परमेश्वर। मैं अपने पुराने स्वभाव के लिए माफी मांगता हूं परमेश्वर। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं परमेश्वर, मेरे ऊपर दया कर, मैंने पाप का जीवन बिताया है, मुझे माफ कर दे, जिस कारण से मेरे फाटक बंद कर दिए गए थे। अगर आज आप इस समय परमेश्वर से हाथ उठाकर माफी मांग रहे हैं, जो पाप आपको याद आ रहा है, जो गलती आपको एहसास हो रही है, इस समय मांग लो माफी। आपको कह रहा हूं कि आपके फाटक बंद नहीं रहेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने नए नियम में आकर कहा तुम्हारे फाटक सदा खुले रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता आज आपके फाटक, हर एक फाटक खुले रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपकी आशीषों भरा साल आने वाला है चर्च।
आपके लिए आशीष भरे साल आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कहता जब आप यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हैं, कहता एस्तर की तरह तैयार होकर आए हैं, लेकिन आप अगर बेशक आपके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन अगर आप 12 बजे तक तैयार हो रहे हैं, याद रखना कि 12 बजे के बाद मेरा परमेश्वर आपको आशीषों से भरने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हैं आप? यस। बाइबल बताती है कि मूसा कह रहे हैं कि मूसा के लोग कड़वाहट से भरे हुए थे, उनके जीवन में कोई चंगाई नहीं थी, बीमार हो गए थे लोग, लेकिन जब वो खाना खाते तो उनके जीवन में कड़वाहट थी, पानी पीते तो कड़वाहट थी, उनके जीवन में कोई टेस्ट नहीं था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा उन लोगों को, अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, आपने बिजनेस किया लेकिन 2019 में फेल रहे, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रही, कोई पैसा लेकर भाग गया, कोई प्रॉब्लम्स आई, आपकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला। आज बोला हालेलुया। लोग मूसा के पास गए, बंधन नहीं टूटे, इजरायलियों को भविष्यवक्ता के पास जाना पड़ता था। किसके पास जाना पड़ता था? भविष्यवक्ता के पास। मूसा के पास गए, बोलते यार हमारे बंधन कब टूटेंगे? उसने कहा आज रात मैं तुम्हें बताने वाला हूं बंधन कैसे टूटेगा। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने कहा, लेकिन वो जब पानी पीने के लिए गए, उनके जगह पर पानी खारा था, 3 दिन से पानी नहीं मिला उनको। निर्गमन 15 के 26 में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा कह रहा कि वहां उन्हें पानी खारा मिला और वो कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें पानी नहीं मिला, पानी पिया तो वो कड़वा पानी उनके जीवन में आया। आपके जीवन में भी कह रहा कोई कड़वाहट भरी पड़ी है, आपके रिश्तेदारों को लेकर आज भी कोई कड़वाहट है, आपकी लाइफ में कोई कड़वापन है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, आपके अंदर कड़वापन है, लेकिन जैसे ही आप क्षमा करेंगे, आप अपने अंदर एक मिठास को देखेंगे। आप सुबह उठेंगे, आप एक नई खुशखबरी, नई प्रोफेसी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर से एक टेलीफोन पर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके फोनों पर आपको खुशखबरी मिलेगी कल सुबह यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोगों को खुशखबरी आएंगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने यही बात कहा। मूसा ने कहा कि कड़वापन है। कहता है इजरायली कह रहे थे हमारे जीवन में कड़वापन क्यों है? कहता खाना खाते हैं वो रोटी भी कड़वी लगती है, आज पानी पी रहे 3 दिन बाद पानी मिला, ये भी कड़वा क्यों लग रहा है? उसने कहा इसमें परमेश्वर की मिठास आने वाली है। बोला हालेलुया। और मिठास आने वाली है परमेश्वर की, लेकिन मिठास आने वाली थी। उसने कहा कैसे आएगी मिठास? करा हमें बता दे, उपाय बता, उपाय। उन्होंने क्या पूछा? उपाय बता। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। उसने फटाफट कहा, कहता कि एक पौधा है मेरे राइट साइड में, एक पौधा है, कहता वो पौधा तोड़ कर लेकर आओ। और वो जो पौधा तोड़ कर लाए और उस पानी में मिला दिया, और जब उन्होंने उस पानी को पिया वो पानी मिठास से भर गया, मीठा हो गया वो पानी। बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात को बाइबल में? Yes. परमेश्वर ने वो कड़वे पानी को मिठास से भर दिया कि नहीं? Yes. लेकिन अगर आज आपकी लाइफ में अभी भी बिजनेस बंद पड़ा हो और आपको गुस्सा आ रहा है, आपके घर में पैसा नहीं है, बच्चे गिफ्ट मांग रहे हैं नए साल पर, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर कड़वापन है, लेकिन मैं आज आपको उपाय बताऊंगा मिठास लेने के लिए। कितने लोग उपाय सुनना चाहते हैं? आज उपाय लेना चाहते हैं? कह रहा यीशु मसीह वो उपाय है, वो पौधा बनकर आया हमारी लाइफ में। हालेलुया। हालेलुया। वो पौधा बनकर आया और वो पेड़ बन गया हमारी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि वो पेड़, कहता है कि आज, कहता है कि आप उसके फल हो, फल। बोलो हालेलुया। कह रहा है आज उस पेड़ के फल हो आप। कहते हैं पेड़ से, कहते हैं आज फल से पहचाना जाएगा आप कौन सा पेड़ हो। आप भी वो पेड़ हो। आपके पेड़ से, आपको बता रहा हूं कि आप यीशु मसीह के पेड़ से तोड़कर खा रहे हो, अब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पेड़ से तोड़कर खाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इतनी मिठास आने वाली है, तुम्हारे बिजनेस में मिठास आने वाली है, 2020 में तुम्हारे आशीषों में मिठास आने वाली है। चर्च बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिठास जब तक नहीं आई एस्तर के जीवन में, जब तक एस्तर ने प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं किया, कड़वापन उन लोगों की जिंदगी में रहता है। कह रहे हैं कड़वाहट से वो लोग भरे रहते हैं, बिजनेस बंद पड़े रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं। कह रहे वो लोग जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो लोग उपवास नहीं करते, अगर आज आप लोग पश्चाताप के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ फैसला कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा बोल रहा, कहता 2019 में जैसा भी मर्जी जीवन बिताया हो भाई साहब, कह रहा 2020 में आशीषों भरा आने वाला है चर्च आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आप घोषणा कर रहे हैं कि नहीं? आज अपने हाथों को उठाओ और क्लेम करो, घोषणा करो कि मेरा साल आशीषों भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने फाटक को खुलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में।
कौन सा फाटक खुलवाना है आपको? बाहर जाने का फाटक खुलवाना है, नौकरी का फाटक खुलवाना है, चंगाई का फाटक खुलवाना है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो पश्चाताप कर रहे हैं आज रात, उनके लिए सदा फाटक खोल कर रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो कह रहे हैं पाप का जीवन छोड़ रहे हैं, कहते हैं वो मिठास वाला फाटक देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जिस काम में हाथ डालोगे सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया था। बोलो हालेलुया। तैयार हो आप अपनी आशीषों को लेने के लिए चर्च? यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे छू ले आज। आज मेरा परमेश्वर आपको छुएगा और तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो परमेश्वर मुझे तैयार कर। देखो आपको बता रहा हूं कि दाऊद ने क्या किया। पहले इतिहास को जब हम देखते हैं तो दाऊद ने क्या किया, जब मंदिर बनाने की तैयारी किया, उस क्या क्या लेकर आया। मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो सोना नहीं लेकर आया, कहता वहां लिखा कील लेकर आया, पीतल लेकर आया और कह रहे हैं कि बड़ी सारी चीजें लेकर आया दाऊद, मतलब मंदिर की तैयारी करने के लिए। अगर आप अपने बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। अगर आज कहते हैं कि सुलेमान ने, कहता है दाऊद को परमेश्वर ने कहा तूने बहुत लोगों का खून बहाया है, इसलिए मेरा मंदिर तू नहीं बनाएगा, तेरा बच्चा बनाएगा। याद रखना, कह रहा जिस काम में भी आप हाथ डालते हो फ्लॉप हो जाते हो। इसलिए परमेश्वर कहता है बहुत बार आपने भी किसी का खून बहाया है, बहुत बार आपने भी किसी का दिल दुखाया है, आपने भी कोई ना कोई काम ऐसा किया है। लेकिन अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं और हाथ उठा रहे हैं तो परमेश्वर आज आपसे प्रोफेसी कर रहा है मेरे द्वारा, बता रहा है पवित्र आत्मा, जितने मुझे लाइव भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कह रहा आपका हाथ उठाना और आज इस रात में प्रार्थना में शामिल होना, मिडनाइट प्रेयर में। याद रखना, उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपके बच्चे आने वाले समय में, आप जो हाथ उठा रहे हैं, आप जो यहाँ पर बैठे हैं प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके बच्चे उस आशीष को देखने वाले हैं 2020 में यीशु मसीह के नाम में। 2020 में आपके लिए आशीषों भरा साल होगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने तैयारी किया और उसके बच्चों ने काटा, उसके बेटे ने काटा, सुलेमान ने उस चीज को लिया। आपको बता रहा हूं कि आप यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं जिस बात के लिए, आपने जो अपनी लाइफ में चीज नहीं देखी, अगर आपने कभी जहाज में बैठकर नहीं देखा, आपने कोई बड़ी गाड़ी नहीं देखी, आपने कोई मकान नहीं बनाकर देखा, आप सिर्फ प्रार्थना करके तैयारी करके जाओ, आपके बच्चे उस मकान में, उस जहाज में बैठने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप उस मकान पर जाने वाले हैं जहां आप जाना चाहते थे, आप उस स्टेज पर जाने वाले हैं जहां आप जाना चाहते थे। आपका लेवल अब ऐसा नहीं रहेगा, आप पहले लेवल से दूसरे लेवल में जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं, आप छोटे मकान में थे बड़े मकान में जाने वाले हो। भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं चर्च। आपके लिए आशीषों भरा साल आने वाला है। क्यों? परमेश्वर ने कहा, कहता मिठास से भर दो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन लोग दौड़े दौड़े गए। भविष्यता अगर आपकी लाइफ में नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर आज भी बंधन पड़े हुए हैं। इसलिए इजरायलियों के पास कह रहा है भविष्यता की जरूरत पड़ती थी और भविष्यता के पास जाते थे दौड़कर। नामान कह रहा है जब चंगा नहीं हुआ, एलीशा के पास दौड़ कर गया पूछने के लिए, कह रहा है कौन सा बंधन पड़ा है मेरे ऊपर, कह रहा है तुड़वा ना यार बंधन, कह रहा चंगाई आ जाए। और जब वो एलीशा के पास गया, उसने बताया, कह रहा है कि जहां पानी में डुबकी लगा ले तू चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं कि आज याद रखना, अगर आपको चंगाई नहीं मिली, मैं आज रास्ता बताने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आप प्रॉफिट के पास आए हो कि नहीं? बंधन में पड़े हो कि नहीं? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज प्रॉफिट से अपॉइंटमेंट करके बंधन तोड़वा के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर नहीं पता तो आज बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके खुश होते ही, आपके एक्शन करते ही, चिल्लाते ही बंधन टूट गया है। ऐसे टूटते हैं बंधन। बोला हालेलुया। हालेलुया। टूटेंगे नहीं बंधन? बोला हालेलुया। सुनो, शीशा तोड़ने के लिए पैर मारना पड़ता है, मारना पड़ता है कि नहीं? गिलास फोड़ने के लिए पैर मारना पड़ता है, किसी भी चीज को पैर मारना पड़ता है कि नहीं? कीड़ी को, बिच्छुओं को मारने के लिए पैर मारना पड़ता है कि नहीं? आज बंधन तोड़ दो आज आमीन बोलकर। बोला हालेलुया। आज बंधन टूट रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बोलो कर्जे का बंधन जाए, आज वो शराब का बंधन जाए, नशे का बंधन जाए,
बोलो आज हर एक समस्याओं का बंधन जाए, हर एक बेरोजगारी का बंधन जाए, हर एक शराब का बंधन जाए, बीमारियों का बंधन जाए, हर एक कर्जे का बंधन जाए, हर एक परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके आमीन बोलते ही आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मिठास नहीं आ रही थी भाई साहब, सुनो ध्यान से, मिठास नहीं आ रही थी। लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, भविष्यता के पास जा रहे थे, बंधन तोड़वा रहे थे, लेकिन मिठास नहीं आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, मेरी बात सुनना, लेकिन आज मैं ऐसी चीज देकर भेजूंगा, आपके घर में मिठास आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो आपके घर में अब तैयार हो? यस। किससे अपनी सास से लड़ने के लिए तैयार हो? नए साल पे अपनी माँ से लड़ने के लिए तैयार हो? अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए तैयार हो? नए साल पे किससे लड़ने के लिए तैयार हो? सारे बोला किससे लड़ने के लिए तैयार हो? आप अपने आप से तैयार हो लड़ने के लिए? आप तैयार हो कि नहीं? बोलो मैं शैतान से लड़ने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आत्मिक युद्ध करूंगा, मैं प्रार्थना ही करूंगा। आप शैतान से जंग लड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? आज रात जो जंग लड़ रहे हैं, आज रात, आज सुबह कह रहा जो जंग लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। शैतान हार चुके हैं, आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये 2020 आप विक्ट्री आपके कदमों को चूमने वाली है। बोला हालेलुया। जीत आपके कदमों को चूमने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। क्या हुआ? शिमशोन हमेशा हारा हुआ था। सुन रहे हो मेरी बात? शिमशोन मतलब क्या करता था? इतना ताकतवर शिमशोन था बाइबल में, और उसने क्या किया? उसने फाटक को क्या किया था? उसने फाटकों को इतनी जान थी, रस्सी बांधकर उसने फाटकों को ऐसे खींच कर तोड़ दिया। इतना ताकतवर था वो। फाटक बंद थे, करा तोड़ दिया। आपके लिए कोई फाटक बंद है? आपके लिए कोई रास्ता बंद है? लेकिन आपके अंदर इतनी जान नहीं, आप तोड़ दो। लेकिन जब आप प्रार्थना करोगे, आप फास्टिंग करोगे, याद रखना कि आप उन फाटकों को तोड़ने वाले हो, और परमेश्वर वो बंधन के जो फाटक हैं वो टूटने वाले हैं आपके ऊपर से। और परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करने वालों के लिए नए साल में कहता याद रखना, भविष्यवाणी कर रहा हूं उनके लिए, फाटक सदा खोल कर रखेगा मेरा परमेश्वर। हर आशीष का फाटक खुला रहेगा। आमीन बोलते यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हैं? लेकिन शिमशोन क्या कर रहा था? अपनी माँ को कह रहा था मेरी लव मैरिज करा दे। क्या कह रहा था शिमशोन? माँ बोली ना हम नहीं कराते भाई। बाप के पास गया, बाप ने कहा मैं भी नहीं कराता भाई। कहता जी मुझे एक लड़की पसंद है, उसके साथ मेरा ब्याह करा दे। देखो गलत काम नहीं कर रहा वो बेचारा, वो किसी की लड़की उनको उठा के ले जा रहा, भगा के ले जा रहा। उसने अपने बाप से पूछा, अपनी माँ से पूछा ब्याह कराएगा कि नहीं, और उसने ये गलत काम भी नहीं किया कि माँ बाप नहीं मान रहे तो अच्छा ठीक है चल तू आज छत पे आ जियो, मैं नीचे स्कूटर रखूंगा, भाग जाएंगे, कोर्ट में पहले कागज तैयार है, फिर ब्याह कर लेंगे। उसने ये काम भी नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग 2019 में ऐसा करने की सोच रहे थे, पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं उनको तरीका बता रहा हूं। बोला हालेलुया। मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोगों का बिजनेस बंद पड़ा है, अगर खुल गया भाई साहब तो ठीक, नहीं खुला तो भाई साहब जहर खा लेंगे। भाई साहब मैं उन लोगों को तरीका बता रहा हूं, जहर नहीं खाना। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं भाई साहब, मैं ठीक नहीं होने वाला, मैं टेढ़ा हो गया हूं भाई साहब, मैं सीधा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे टेढ़े हो गए हैं, सीधे नहीं होने वाले, मेरी पत्नी, मेरे परिवार के लोग, मेरा पति टेढ़ा हो गया, शराब पीता रहता, सीधा नहीं होने वाला, मैं आज रात इसको डंडा मार के इसका गला घोट दूंगी, सोते सोते को मैं तकिया रख दूंगी और ये मर जाएगा। मैं आज आपको तरीका बता के जा रहा हूं भाई साहब। तरीका लेना है कि नहीं? लेना है कि नहीं तरीका? लेकिन मैं नहीं बताऊंगा आपको। बता दूं शिमशोन ने क्या किया? बता दूं शिमशोन ने जो लड़की पसंद किया, मेरी बात समझ जाओ, मतलब जो बिजनेस पसंद किया, मेरी बात समझ जाओ, जो उसने चाहा वो उसने पाया, उसने जबरदस्ती नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग जबरदस्ती करते हैं, अगर कर्जा उतर गया तो ठीक आज रात, नहीं तो आज रात मैं बैंक लूटने वाला हूं। उसने पाप नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये सांस मान गई तो ठीक होने वाली मेरी, नहीं मानी तो आज रात सांस की बारी है, चल। बात समझ रहे हो? पाप का जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में कड़वाहट है, मैं आज आपको ऐसी चीज देके जाऊंगा। माय नेम इज बजिंदर सिंह। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ऐसी चीज देके जाऊंगा, आपकी कड़वाहट जाने वाली है। आमीन।
आमीन। ऐसे नहीं आएगी, आपके छलांग मारने पर आने वाली है। नसीब करो। आ रही है मिठास। बोला हालेलुया। ये जिन्होंने ऊंची छलांग लगाई है इनके घर में मिठास आएगी आज यीशु मसीह के नाम। आमीन। जो बैठे बैठे रह गए ना इधर सोचते सोचते सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? बैठ जाओ, ठंड ज्यादा हो रही। उनकी मिठास भाई साहब 12 महीने भी बैठे बैठे निकाल दिया ना, सिर्फ 12 बजने वाले हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। मिठास आने वाली है। आमीन। और शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन अपनी माँ के पास गया, बाप के पास गया। उन्होंने कहा हम नहीं करते भाई साहब। लेकिन उसने क्या किया? एक शेर मिला रास्ते में, सारा गुस्सा शेर पे निकाल दिया, ऐसे पकड़ के फाड़ के तोड़ दिया। शेर को ऐसे ही करके फाड़ दिया, शेर मर गया। मतलब गुस्सा निकाल दिया। नहीं काम बनते, किस पे गुस्सा निकालते आजकल? पादरी पे। चल पादरी के बच्चे, एनी प्रार्थना कर ली तू, कम तो होया नहीं साका। आजकल प्रार्थना किस पे गुस्सा निकालते हैं आजकल? माँ बाप पे हैं। बच्चे अच्छा सानू गड्डी नहीं दिलांदी, मैं भी नहीं पढ़ांगा। ए ले ए पई तेरी किताब 12वीं दी। समझ रहे हैं कि नहीं? गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है भाई साहब। खुश हो जाओ, मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो कैसे तरसा तरसा के बता रहा हूँ। बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे मूसा ने पौधा बताया उनको। भाई साहब प्रॉफिट के पास उपाय है। यस आमीन। यीशु मसीह के पास उपाय है, प्रॉफिट है वो। समझ रहे? आज मैं प्रार्थना करके मैं आपको बताऊंगा, आपको उपाय बताऊंगा। उपाय बोलो हालेलुया। हालेलुया। पर मैं क्या कह रहा हूं? आज मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। चर्च आमीन। आपके वीजे आने वाले हैं, काम खुलने वाले हैं। आमीन। तैयार हो कि नहीं? यस। जो आपके खिलाफ है आपके फेवर में होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज की रात के बाद स्वर्गदूत आपकी फेवर में हो जाएंगे। आमीन। लेकिन आपकी लाइफ में अगर कोई भविष्यता है तो, अगर आपकी लाइफ में कोई भविष्यता है तो याद रखना, मूसा के पास गए ताम काम खुले, एलिया के पास गए बारिश कराई। याद रखना, अगर आप यहाँ पर विश्वास के साथ आए हैं कि हम एक प्रॉफिट से आज इस समय प्रार्थना करवाने के लिए आए हैं, तो याद रखना जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं, मैं आज आशीषों की बारिश करवाऊंगा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है आपको? यस। यही बात शिमशोन कर रहा था। और शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन ने जब उस शेर को मारा और थोड़ी देर के बाद वो टहल के जब वापिस जा रहा था वहां से, थोड़ी देर में देखा कि उस पर बहुत सारी मधुमक्खियां फिर बना रही हैं शेर के ऊपर, और उसके ऊपर एक छत्ता लगा हुआ है। और उसने क्या किया? उस छत्ते में से शहद तो पकड़ा था और उसने उस छत्ते को उठाया और शहद को लिया और उसने चाट के देखा। कहता बड़ा मीठा भाई साहब। कहता परमेश्वर इसको इतनी मिठास से भर दे। कहता मैं अपने माँ बाप को खिलाऊं, आज मान जाए। उसने गया, उसने जाके अपनी माँ को खिलाया। कहता देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उसकी माँ ने सोचा बड़ा अच्छा कुछ लेके आया है, शहद लेके आया। उसने चाटा, हाँ। बाप ने भी चाटा, कह रहा हाँ, कह रहे बहुत अच्छा है। कह रहा अब ठीक, अच्छा है, मीठा है? कहता हाँ मीठा है। कहता मेरी शादी उसी से करा देना। माँ के मुंह में मीठा मीठा आते ही करी अच्छा करी, चल मीठा मीठा आ गया मुंह में, अब कड़वा नहीं आना चाहिए। चल तैयारी कर ले, बारात लेकर चलते हैं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज मैं ब्रेड के ऊपर आपको शहद लगा के दूंगा और आप जब उसे खाएंगे आज आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और पीछे काउंटर पर शहद है, लेकर जाना आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज जाना। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके भाई साहब किसी की चाय में मिला देना, गलत काम नहीं सिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब आप इंटरव्यू देने जाओ चाट के जाना भाई साहब। पेपर देने जाओ चाट के जाना भाई साहब। शायद चाट के जाना। बिजनेस करने जाओ, क्योंकि मेरी प्रार्थना है उसके अंदर आपके काम खुलने वाले हैं। चर्च आपकी आशीष आने वाली है। चर्च आपकी बरकतें आने वाली है। चर्च आपके काम खुलेंगे, आप मिठास से भरने वाले हैं। आपके बैंक बैलेंस में आज की रात मिठास आएगी। कल की सुबह आपकी रिपोर्ट देखते ही, आप रिपोर्ट देखेंगे कल सुबह आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, आप मिठास से भर जाएंगे। पर भाई साहब शायद चाटना पड़ेगा। बोला हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? सांप ने क्या चाटा था? सांप ने क्या किया?
सांप को एक शराब मिला था कि तू मिट्टी को चाटेगा। भाई साहब आपको शराब नहीं मिला, आपको आशीष मिल रही है। सांप को मिट्टी चाटने दो, तुम शहद चाटो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? आप आशीष लो, आप आशीष के लिए बुलाए गए हो। लेकिन पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, मिट्टी चाट रहे, खा लो मिट्टी भाई साहब। औरतें राख खा रही, चूल्हे में रोटी बना रही, आज भी गांव में चूल्हे में से मिट्टी खाती रहती हैं, चाटी जाओ भाई साहब। सांप है ना ऊपर। लेकिन आप यीशु मसीह के पास आए हो, आज वो शराब टूट रहे हैं, आज वो बंधन जा रहे हैं, आज वो सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भाई साहब आशीष लेने के लिए भविष्यता के पास आना पड़ता था। इसलिए अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हो, आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं भविष्यवाणी करूंगा कुछ लोगों के लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कुछ लोगों के लिए नहीं, आज सब लोगों के लिए भविष्यवाणी होगी। आमीन। तैयार हो के नहीं? आज आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ बाइबल बताती है। आज मैं आदेश दे रहा हूं, जो मुझे प्रभु ने कहा। मुझे प्रभु ने कहा आज आदेश दें स्वर्गदूतों को और उनको रिहा कर दे, आसमान से रिहा कर। देखो कौन रिहा कर स्वर्गदूतों को, मतलब छुड़ा। मैं आपके लिए रिहा करवा रहा हूं स्वर्गदूतों को आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पकड़वाए किसने था स्वर्गदूतों को? अपने पड़ोसी को बोलो तूने। सुन रहे हो? स्वर्गदूत उस दिन रिहा हुए थे, स्वर्ग से निकले थे जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, आपने तौबा किया था, पश्चाताप किया था। लेकिन जब आपने पाप और गलतियां किया उसके बाद भी तो परमेश्वर कह रहा, कॉल कर रहा है मुझे वो कॉल कर रहा है जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थनाएं रुक गई हैं, आप निराश हो, आप किसी बात से आप परमेश्वर से नाराज हो, परमेश्वर आपको कॉल कर रहा है, मेरे बेटे लौट आ वापिस। मैं तुझे अनॉइंटिंग डबल देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं तेरे काम फिर खोलने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलते ही खोलवाओ अपने काम को, आज मिठास को ले लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कॉल कर रहा है, वो कह रहा है मेरे बेटे लौट आ, मैं तुझे आशीष देने वाला हूं, मैं तेरी बरकतें खोलने वाला हूं, मैं तुझे वो जो तू मांग रहा है मैं तुझे देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अगर तू आज पहली बार आया, नहीं जानता प्रभु को, चाहे तो किसी धर्म से किसी जात से आया है, मैं उन लोगों के लिए भी फोन कर रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है एक बार मांग कर देख, तेरे काम खुलने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज तुझे पता लगेगा कि ये भविष्यता आम भविष्यता नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब तो कह रहे झुंड का भविष्यता नहीं होगा, अब तो राष्ट्र का भविष्यता होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं केवल चंडीगढ़ के लिए भविष्यता पैदा नहीं हुआ, मैं पूरी दुनिया के लिए भविष्यता पैदा हुआ हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मुझे लाइव भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में मिराकल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा प्रभु उनको कॉल कर रहा है, उनको कॉल कर रहा है, कह रहा है कि अगर तुम निराश हो आज रात पश्चाताप करो और मैं रिहा करवाता हूं। मुझे आदेश दे रहा है परमेश्वर कि कर प्रोफेसी और रिहा करवाए मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं उन एंजल को भेज रहा हूं। याद रखना पतरस जब बंदी किराए में था, उसको खुलवाने के लिए कौन गया? एक स्वर्गदूत गया था उसको खोलने के लिए। याद रखना स्वर्गदूत गया था खोलने के लिए। आपका अगर कोई काम बंद पड़ा है तो मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और मैं इसी समय स्वर्गदूतों को आपके साथ भेज रहा हूं। एक एंजल आपके साथ जाएगा और आपके काम खुलवाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज एक एक एंजल आपके साथ जाएगा, एक एक एंजल आपके साथ जाएगा। रिसीव करो, छलांग मारकर उसको लेकर जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। उछलो उछलो, ये एंजल आए 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 आए। मैं रिहा कराता हूं आपके लिए। रिहा रिहा, कितने उछल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, लो रिसीव करो। आपके साथ एंजल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर से कर्जे उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन बोलकर बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। आपकी छलांग को देखकर स्वर्गदूत उतर आए हैं नीचे यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब जो पहली बार आया होगा ना, वो कह रहा होगा यार ये क्या हो रहा चर्च में। कहते यार ये क्या हो रहा। भाई साहब हम नेचुरल लोग नहीं है। हाँ हम खाना खाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हमारे कर्जे उतर जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। हम पहलवान हैं, बाइबल बोलती है पहलवान बनो। मैंने अभी पहलवान बोला ना, अभी हमारे कमांडो भाई साहब मेरी तरफ देखने लगे, कहते शक्ल से तो पहलवान लगता नहीं। अरे आत्मा में पहलवान बनो। बात समझ रहे कि नहीं? पहलवान, बाइबल बोलती है पहलवान अपनी आशीष को छीन लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? निराशा में मत रहो। 2019 में अब तक नहीं बना काम, कैसे बनेगा?
मैं क्या कह रहा हूं, 2020 में अपनी आत्मा को बलवान करो, पहलवान बनाओ। कि जो काम नहीं हुआ घोषणा करना स्टार्ट करो। आज रात आपका बोलो, आज से काम बन गया है। आमीन। बोलो, मेरा काम हो गया है। आमीन। हो गया काम। यस। नहीं, कईयों का काम ये वाला भी हो जाएगा, वो वाला नहीं कह रहा हूं। बोलो, मेरा काम बन गया है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी आशीषें खुल गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जब विश्वास करते हो और अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें बोलते हैं, शैतान डरते हैं। यही रात है कि शैतान काम बंद करता है। आज कई लोग कर रहे होंगे, अरे शराब पीने यार, पैग लाने, नवा साल मनाने, डंग 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 डंग। शैतान तैयारी कर रहा है, पूरे साल तुझे देखूंगा। समझ? लेकिन आप लोग कहाँ बैठे हैं? आप लोग प्रार्थना भवन में बैठे हैं और शैतान डर रहा है, कहता है ये पूरे साल खतरनाक लोग हो गए हैं। आमीन। डर रहे हैं, आपके ऊपर एक पावर आ गई है, पावर, आमीन। सुपर पावर लेकर जा रहे हैं आज की रात यीशु मसीह के नाम में। सुनो, काम खुलते हैं, काम बनते हैं, काम करना है। भाई साहब, पैसा तो आप कमा रहे हो, लेकिन बैंक में डालने के लिए भी पावर चाहिए। चाहिए कि नहीं? पैसा तो आपकी जेब में है, बैंक में डाल जमा करने के लिए भी तो पावर चाहिए। वो जमा ही तो नहीं होते, नहीं होते ना। लेकिन आज पावर आएगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके बैंक में जमा होंगे, आप ही के हाथों से, आप ही के हाथों से पैसा जमा हुआ करेगा। आमीन। आप कमाते हैं लेकिन हाथ से जमा नहीं होते। पावर नहीं है भाई साहब। आज पावर लेनी है कि नहीं? यस। आज वो पावर आपको मिलने वाली है। कहता भविष्यता का मतलब यही है, कहता कि भविष्यता रिहा कराता है स्वर्गदूतों को, और मैं रिहा कराया है। आज जैसे ही आपने पश्चाताप किया, मेरी प्रार्थना ने आज रिहा कराया है। और आप एक एक एंजल आप लेकर जाओगे, और आप 2020 में ऐसे नहीं चलना। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसे चलती है ना? आपके गेट पे कोई कर्जे वाला आएगा, बोले कहा लो कर्जा दे, मेरा कर्जा दे। आप क्या बोलोगे उसको? बोलो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं मैं। मेरी बात समझ रहे हो? आत्मा हो आप। कौन हो? हाँ, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आप बस ऐसा जीवन जीना अपने आप से। बोलो, मैं आत्मा हूं। भाई साहब, आत्मा को चिंता नहीं होती, शरीर को चिंता होती है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भाई साहब क्या पहनेंगे। आप आत्मिक लोग हो कि नहीं? आप प्रार्थना करने वाले लोग हो कि नहीं? आप आत्मिक लोग हो। सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, आपने ऐसा जीवन जीना है। मसीह लोग कह रहा, आत्मिक लोग जानते हैं आत्मिक बातों को, संसार के लोग संसारिक बातों को जानते हैं। पैसा कहां से आएगा, गड्डी कहां से आएगी, मकान कितना बनाएंगे, अपा कितना बाहर जावांगे, साडा मोटा किवें ठीक होएगा, साडा गोडा किवें ठीक होएगा। आज शारीरिक लोग हैं ये। आत्मिक लोग क्या है? कह रहे, मैं आत्मा हूं। थैंक यू जीसस। भाई साहब को पत्थरी है, आप बोलना स्टार्ट करो, बोलो, मैं आत्मा हूं। हालेलुया। शैतान कहेगा, कह रहा है यार, आत्मा के तो शरीर ही होता, पत्थरी कहां डालूं? समझ रहे कि नहीं? उसने पत्थरी डालनी है। नए साल में किसी को पत्थरी डालनी है, नए साल में शुगर डालनी है, कैंसर डालना है, तो क्या करना है उसने? रसोलियां डालनी है, कर्जा डालना है। हाथ भी नहीं मुड़ रहा, इतनी ठंड हो रही। कह रहा है प्रॉब्लम डालनी है, लेकिन क्या कर रहा है? कह रहा, जो कह रहा है, माय नेम इज सोनू, माय नेम इज शरीर। मैंने भी कहा माय नेम इज बजिंदर सिंह, लेकिन नहीं। सुनो, मैं आत्मा हूं। कौन हूं मैं? आत्मा। हाँ, कहता है नाम को दुख होने वाला है, शरीर को दुख होने वाला है। समझ रहे हो? कहता है जो शरीर है, कहता है शैतान ने डाला हुआ है, मैं इसको आज टेंशन डालनी है थोड़ी सी, और ये जाते ही अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को चांटे लगाएगा। मैं थोड़ी सी टेंशन डालनी है, थोड़ी सी, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम डालनी है और इसको गुस्सा आने वाला आज रात। कहता मैंने इसको टेंशन डालनी है, बीमारी डालनी है। लेकिन जब आप ऐसे चलोगे, मैं आत्मा हूं, तो शैतान आपको देख नहीं पाएगा। आपका शरीर, आपकी बॉडी सब सुरक्षित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आत्मिक बन जाओ। बनने के लिए तैयार हो के नहीं? यस। तैयार हो के नहीं? यस। कह रहा ये आत्मा सेव करने के लिए आया ये नया साल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये कह रहे कि 2020 आपके लिए आशीषों भरा होगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और प्रोफेसी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आमीन बोलते ही आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज रात मैं फैसला लेता हूं परमेश्वर कि मेरे जीवन में एक भविष्यता हो। वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है।
मेरे घर में आ जा, मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। परमेश्वर, मैं आज आपके साथ फैसला कर रहा हूं कि प्रभु, मैं आज से माफी मांगता हूं। मैं आज के बाद कभी पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। मैं माफी मांगने के लिए आया हूं परमेश्वर। आज मेरे पिता, मेरे लिए फिर से बंद दरवाजे खोल दे, मेरे लिए वो बंद खिड़कियां वो फिर से खोल दे। वो जो खिड़कियां तूने बंद की थी वो खोल दे, वो रास्ते खुल जाए फिर से। बोलो, फिर से खोल दे परमेश्वर। मेरी आशीषें खोल दे पवित्र आत्मा। मैं आशीष का बादल अपने पर लेना चाहता हूँ। वो आशीष वाला मौसम मेरे घर में आए यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष भरा साल मेरे लिए आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे ड्रीम, मेरे दर्शन, मेरे विचार कहता है कि वो पूरे जब तक नहीं हो सकते। परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, वो पावर दे मुझे आज यीशु मसीह के नाम में कि मेरे ड्रीम पूरे हो जाएं, मेरे दर्शन पूरे हो जाएं, मेरी आशीषें पूरी हो जाएं मेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। जो मैं ख्वाब देख रहा हूं वो 2020 में पूरे हो यीशु मसीह के नाम में। जो मैं विचारों में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, जो मैं विचारों में विदेश जाना चाहता हूं, जो मेरे ड्रीम्स में है, जो आपके ड्रीम्स में है, वो पाप नहीं है। जो आप मांग रहे हैं वो पाप नहीं है। यहाँ परमेश्वर को बताओ आप क्या ड्रीम से ले रहे हो, आप क्या ख्वाब है आपके, आप बताओ परमेश्वर को। वो बोलते हैं मांगोगे दिया जाएगा। आज पश्चाताप करने वालों के ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए वो 2020 आशीषों भरा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे एलिया के लिए आया, एलिया ने जब प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीषों की बारिश दिया। याद रखना, आपके जीवन में आज आशीषों की बारिश आएगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बंधन को तोड़ो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन को तोड़ो। हालेलुया। अबलबा शबलबा शबलबा। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रभु ने बोला ध्यान से सुनना, भविष्यवाणी कल बताऊंगा मैं YouTube पर लाइव। कल Facebook लाइव में प्रेयर करूंगा बहुत सारे लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कुछ देशों के लिए प्रभु ने मुझे बताया। वैसे मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले समय में अभी आपके देश में प्रधानमंत्री कौन है? हैट्रिक मारने वाला वो, हैट्रिक। आमीन आमीन। देखो अभी से भविष्यवाणी होगी है ना, मतलब समझ गए? यस। प्रभु के आत्मा ने बताया कि आतंकवाद कुछ बढ़ेगा कुछ देशों के अंदर। मैं जब आज प्रार्थना में बैठा था तो मैं पूरे दुनिया के लिए दुआ कर रहा था। मैंने कहा प्रभु दुनिया के लिए मुझे कुछ बता। परमेश्वर ने मुझे बताया कि कुछ देश आपस में लड़ेंगे। ये साल जो आएगा अभी, आपके देश में सुरक्षा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। डोंट वरी। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे दिखाया कि कुछ जगह पर आतंकवाद बढ़ेंगे, इसलिए झगड़े पैदा होंगे पड़ोसी देशों में। चीन थोड़ा हलचल मचाएगा, पाकिस्तान थोड़ा हलचल मचाएगा, कुछ देशों में भूकंप और बाढ़ आएगी। किस पे? जैसे जर्मनी, इटली समस्या में आएंगे, अमेरिका कुछ समस्या में। ऐसे देशों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। प्रार्थना करो। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और वो देशों की आर्थिक स्थिति मतलब उनकी खराब हो जाएगी, आर्थिक तंगी में आ जाएंगे। बड़े बड़े नाम वाले देश हैं, आर्थिक तंगी में आएंगे और कुछ लोगों को यहाँ बिजनेस करना पड़ेगा। 5 देशों पर हमारा देश कब्जा करेगा। आमीन। उनमें राज होगा हमारा देश की इंप्रूवमेंट होगी। आमीन। आपको अमेरिका इंडिया ही लगेगा। आमीन। आप कमाने वाले होंगे। आमीन। ये मसीह लोगों की दुआएं आशीष दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। आशीषों भरा होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत कोशिश करेंगे
अभी क्या दिल्ली में इलेक्शन चल रहा है चड्डा साहब, क्या हो गया? अभी होने वाला है, बता दें किसकी सरकार बननी है दिल्ली वालों? Jesus. नहीं नहीं चलो छोड़ो, बात ना वो आ जाती है फिर। नहीं, लाइव चल रहा है सर, बोला हालेलुया। Hallelujah. मुझे लगता है फूल खिलना खिल जाए यार। पर चलो मुझे नहीं पता, परमेश्वर सबको आशीष दे, बोला हालेलुया। Hallelujah. आजकल हमारा किसी के साथ वो नहीं, हमारा तो ये है कि भाई हमारे से जो पूछता है हम बता देते हैं। अगर किसी को अपना फ्यूचर जानना है, आ जाना अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे चर्च में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि खुद रब ही बनाता है एमएलए, मंत्री, ऊंचे पद, एमसी, सरपंच, बड़े नाम, बड़े पैसे सब धरे धरे रह जाते हैं, बड़ी शोहरतें परमेश्वर देता है। और ये बाइबल बोलती है, कह रहा तुम ऊंचे पद वालों के लिए दुआएं करो, अपने पंजाब के लिए दुआ करो, अपने देश के लिए दुआ करो।